हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा लास्ट क्लास में हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट किया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हमने कल कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी। कल हमने पढ़ा था कैपिटल, नंबर 2 पे आपको पढ़ाया गया था ड्राइंग्स, नंबर 3 पे आपको पढ़ाया गया था एसेट्स, नंबर 4 पे आपको पढ़ाया गया था लायबिलिटीज, नंबर 5 पे आपको पढ़ाया गया था गुड्स और नंबर 6 पे आपको पढ़ाया गया था स्टॉक। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये 6 टर्म्स पढ़ी थी, कैपिटल, ड्राइंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, गुड्स और स्टॉक। इनके मीनिंग्स हम एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। कैपिटल का मतलब क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। मतलब कि मालिक ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे? कैपिटल। नंबर 2 पे आपको पढ़ाया गया था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या था? अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे या फिर सामान निकाला तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। नंबर 3 पे आ जाएगी आपकी एसेट्स। सर ये एसेट क्या होता है? एसेट के लिए मैंने आपको बताया था इसकी 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये थी कि द थिंग मस्ट बी परचेज्ड बाय बिजनेस, मतलब जो सामान है या जो भी वो वस्तु है वो बिजनेस ने खरीद रखी हो। नंबर 2, एम्प्लॉयड इन बिजनेस या यूज्ड इन बिजनेस, मतलब वो जो थिंग है, जो वस्तु है वो खरीद भी रखी है, साथ ही साथ उसको हम बिजनेस के अंदर ही यूज कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन थी हेल्प्स टू जनरेट इनकम, वो वस्तु आपको कमाई करने में भी मदद करेगी। नंबर 4, कैन बी यूज फ्रीली, वो जो आइटम है, जो थिंग है, वो उसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, तो वो एसेट है। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको वैन का। वैन स्कूल वालों ने खरीद रखी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, स्कूल में ही यूज कर रहे हैं उसको, स्कूल के लिए चलाते हैं उसको, तो दूसरी कंडीशन की सेटिस्फाई। नंबर 3 पे आपकी कंडीशन आपको बताई गई थी कि वो उनको कमाई करने में मदद करे। तो बेटा वैन जो है, वैन पे अगर आप आते हो तो उसके लिए आपसे फीस चार्ज की जाती है, वैन चार्जेस के नाम से या वैन फीस के नाम से। तो वैन स्कूल वालों को कमाई करने में मदद करती है। नंबर 4 पे जो कंडीशन थी वो थी कैन बी यूज्ड फ्रीली, स्कूल वाले उसको फ्रीली मतलब बिना किसी की रिस्ट्रिक्शन के उसको चला सकते हैं। वैन है, बिल्डिंग है, स्टॉक, गुड्स, डेटर, ये सारी की सारी आपकी क्या थी? एसेट्स। लायबिलिटीज का मतलब बताया था आपको, लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। अगर आपने किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को किसी भी रीजन से कोई भी पैसा देना है, आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो पैसा आपने उसको देना है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। नेक्स्ट टर्म है गुड्स। गुड्स का मतलब द थिंग्स इन विच बिजनेस नॉर्मली डील्स, मतलब कि आपका बिजनेस जिस सामान को भी, जिस वस्तु को भी खरीदता और बेचता है वो उसकी गुड्स है। जैसे एग्जांपल दिया था मोबाइल शॉप का, मोबाइल फोन्स की अगर जो दुकान है तो मोबाइल फोन की दुकान पे खरीदा और बेचा क्या जाएगा? मोबाइल फोन। तो वो उसको मोबाइल फोन ना बोल के क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं वो उसको। क्लियर? ऐसी अगर राशन की दुकान है तो राशन की दुकान पे क्या खरीदा और बेचा जाता है? कंफर्म्ड है, वहां पे राशन ही खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, तो राशन को वो क्या बोलेंगे? वहां पे गुड्स बोलेंगे। क्लियर? स्टॉक का मतलब था अनसोल्ड गुड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो आपकी गुड्स है अगर वो बिकी नहीं है तो वो आपका क्या है? स्टॉक है। ये टर्म्स हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 7th नंबर पे, जिसका नाम है डेटर्स। जिसका नाम क्या है? डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? देनदार। डेटर का मतलब देनदार। The person to whom goods have been sold on credit will be treated as debtors of the बिजनेस। समझ आ रही है आपको? द पर्सन, वो व्यक्ति, टू हुम यानी कि जिसको,
बेची हैं उधार पे, आपने जिसको गुड्स उधार पे बेची हैं वो आपका क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। जैसे मान लो आप मेरी दुकान पे आए और आपने बोला कि सर मेरे को 20,000 रुपए का सामान दे दो, लेकिन मैं ये 20,000 अभी आपको नहीं दे सकता, बाद में दूंगा। ये वर्डिंग आप बोल रहे हो कि सर आप मेरे को 20,000 का सामान दे दो, लेकिन ये पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो अब आपको मैंने क्या किया, यानी कि मैंने यानी कि बिजनेस ने आपको गुड्स उधार पे बेची, तो आप मेरे क्या बन गए, डेटर। ठीक है बेटा। नंबर 8 क्रेडिटर्स। इसका अपोजिट ये होते हैं आपके लेनदार, जिन्होंने आपसे पैसा लेना है। द पर्सन फ्रॉम whom goods have been purchased on credit by the business। वो व्यक्ति जिसको था यहाँ पे क्या है, जिससे गुड्स बिजनेस ने परचेज किए। परचेज करने का मतलब क्या है, आपने उनसे खरीदी है, आपने उनसे गुड्स खरीदी हैं उधार पे, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर। बेटा डेटर का मतलब क्या है, जिसको आपने उधार पे माल बेचा है, जिसको आपने उधार पे सामान बेचा है, वो आपका क्या बनेगा, डेटर। और जिससे आपने उधार पे सामान खरीदा है, वो आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। क्लियर बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 9, इसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका नाम क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो बेटा इसके वर्ड्स को अगर मैं स्प्लिट करूं तो नाम लिखा हुआ है प्री पेड। प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब दे दिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, जो खर्चे आपने एडवांस में दे दिए, लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक आपने नहीं लिया। जैसे कि आप सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, मोबाइल फोन के अंदर जो सिम कार्ड डलता है, उस सिम कार्ड के 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो प्रीपेड कनेक्शन ले लो या फिर पोस्टपेड कनेक्शन ले लो। प्रीपेड में क्या होता है, आपको पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, रिचार्ज करवाने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। तो प्रीपेड का मतलब जो पहले दे दिया, यानी कि पेड इन एडवांस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द एक्सपेंसेस which have been paid in advance but the benefit of these expenses have not yet availed। इसका मतलब क्या है, द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस बट द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंसेस हैव नॉट येट अवेल्ड। तो ये वो खर्चे हैं जिसको आपने पे तो कर दिया लेकिन अभी तक आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया। ठीक है बेटा, तो वो आपकी क्या हो जाएंगे, वहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म हम करेंगे, अब नोट कर लो बेटा, आप इसको फटाफट नोट कर लें। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टर्म। फटाफट नोट कर ले बेटा इसको, फिर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हम।
आज जो नेक्स्ट टर्म है उसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे उसका नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? नॉट येट पेड, या आप इसको बोल सकते हो एक्सपेंसेस पेबल। वो खर्चे जो अभी तक आपने देने हैं, वो खर्चे जो अभी आपने पे करने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसको बेटा लिख ले ध्यान से। द बेनिफिट of these expenses have been अवेट लिखो, चाहे आप बोलो टेकन या आप बोल सकते हो रिसीव, बट नॉट येट पेड इन कैश। The benefit of these expenses have been availed। availed का मतलब जिसका बेनिफिट आपने रिसीव कर लिया, ले लिया, जिसका फायदा आपने, बेनिफिट का मतलब हो गया फायदा, जिसका, जिन खर्चों का आप फायदा ले चुके हो, जिन खर्चों का हम फायदा तो ले चुके हैं बट अभी तक हमने उसके लिए पैसे नहीं दिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर लिखे हम, इसका एग्जांपल हो सकता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरा एग्जांपल हो सकता है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग बिल। अब ये बिल चाहे टेलीफोन बिल लगा लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा लो, मतलब ये वो खर्चे हैं जिसका बेनिफिट तो ले चुके हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है? स्कूल वालों ने मेरे से काम करवा लिया लेकिन अभी तक मेरे को सैलरी नहीं दी। तो अगर उन्होंने मेरे से काम करवा लिया लेकिन मेरे को अभी तक सैलरी नहीं दी, तो बेनिफिट तो ले लिया उन्होंने मेरा, बट अभी तक उसके लिए उन्होंने मेरे को पे नहीं किया, तो मैं क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। हमने कोई घर किराए पे लिया है, कोई बिल्डिंग किराए पे ली, उसमें हमने पूरा 1 महीना रह लिया, काम कर लिया 1 महीना, लेकिन अभी तक उसका किराया नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। भाई पोस्टपेड कनेक्शन की बात करें, अगर आपने पोस्टपेड कनेक्शन लिया, फोन यूज कर लिया पूरा महीना, लेकिन अभी तक उसका बिल भरा नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग बिल। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्म इज अब हम सिखाएंगे आपको परचेजेस। परचेजेस का मतलब सुना बेटा आपने? आप लोग बोलते हो ना परचेज करके लाए, खरीद के लाए, लेकिन अकाउंट्स के अंदर परचेजेस जो है वो खास पर्पस के लिए यूज की जाती है। आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा, अकाउंट्स की कुछ अपनी टर्म्स हैं, कुछ अपने नाम हैं, जिनको वो इन नामों से बुलाती हैं। उन नामों के मतलब बताए जा रहे हैं आपको, उन टर्म्स के मीनिंग क्लियर किए जा रहे हैं कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। परचेजेस का मतलब क्या है? द अमाउंट स्पेंट, या द अमाउंट स्पेंट और द अमाउंट इनकर्ड ऑन या फिर फॉर परचेज ऑफ गुड्स is termed as purchases, is termed as purchases। वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी खर्चा अपने बिजनेस की गुड्स को परचेज करने के लिए किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे उसको बोलेंगे हम परचेजेस। मतलब कंडीशन ये है कि आपने परचेज क्या करनी है? सिर्फ गुड्स अगर परचेज करेंगे तभी उसका नाम क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। ठीक है बेटा। नंबर 12,
अब आपकी जो टर्म है उसका नाम है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है? द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स is termed as sales। वो क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट रियलाइज। रियलाइज का मतलब रिसीव, ये और रिसीवेबल, मतलब कि अगर आपने गुड्स बेची, सामान बेचा, और सामान को बेचने पे जो भी पैसा आ गया या जो पैसा आना है वो आपकी क्या है? सेल्स। ठीक है बेटा, अगर हम सामान बेचेंगे, चाहे नकद बेचें चाहे उधार बेचें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। क्लियर बेटा? आज के लिए बस इतना ही। 6 टर्म्स आपको लास्ट क्लास में करवाई गई थी, 6 टर्म्स आपको इस क्लास में करवाई गई हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। और प्लीज जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताएं। आपको मेरा स्क्रीन के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर भी अवेलेबल है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करके भी मेरे से क्लियर कर सकते हैं उस डाउट को। ठीक है बेटा, थैंक यू।